हेलो फ्रेंड, मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। वैसे तो आज एक ट्रेडिंग सेशन नहीं है, लेकिन कल के ट्रेड के अपडेट देने रह गया था। कल जिस तरीके की सोच हम लोग लेके चल रहे थे सुबह में, मार्केट का काफ़ी साथ मिला और मार्केट ने काफ़ी हद तक उसी तरीके का बिहेवियर दिखाया और एक अप्रत्याशित ट्रेडिंग सेशन कल का रहा। मतलब कल हम लोग ने एक जजमेंट तो रखा था कि शुरुआत के सेशन में गिरावट हो सकती है और उसी के आधार पे हम लोग ट्रेड भी बना के चल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा जो है एक शार्प फॉल आया और वो हम लोग का एक्सपेक्टेशन में नहीं था कि उस तरीके से बिहेवियर रहेगा। हालांकि रेंज में मैं पिछले 3-4 दिनों से कहता आ रहा था कि बहुत छोटी छोटी ट्रेडिंग रेंज हो रही डेली की, और जिस दिन भी भागेगा तो बड़ी रेंज बनेगी और उस दिन जो है वो मार्केट आपको एक अप्रत्याशित मूव जो है वो देगा। तो कल की हम लोग की तैयारी थी कि हम लोग तकरीबन एक जो लेटेस्ट 3-4 दिन के सपोर्ट चल रहे हैं उन सपोर्ट पे एक बार बाय ट्राई करेंगे और जो ऊपर के लेवल है उनमें सेल ट्राई करेंगे। लेकिन कल क्या हुआ, मार्केट खोला और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ग्रीन में दिख गया और उम्मीद ये थी कि रेड में दिखेगा। तो जैसे ही ग्रीन में देखा तो हमने 53,500 का बैंक निफ्टी का पी जो है वो पुट कर दिया और उसके प्राइस रखे हमने 670 रुपये के आसपास। तब तक 620 रुपये का एक मूव लग गया था और 9:20 के अंदर जो है हम लोगों ने इसमें ट्रेड ऑपरेट करने का प्लान किया। तकरीबन इसमें हमारे टारगेट चल रहे थे 750, 800, 850, 940 और इस ट्रेड ने तकरीबन 10 बजे तक, 10:30 बजे तक ये सारे टारगेट जो है 10:30 तक जो है वो सारे टारगेट दे दिया और उसके बाद में उनसे भी बड़ी मूव आनी चालू हुई और ये ट्रेड ने तकरीबन प्रीमियम जो है डबल कर दिए। लेकिन हमारा टारगेट तो 950 रुपये का फाइनल था, तो उसने तकरीबन 1 घंटे के अंदर अपना 950 रुपये का टारगेट दे दिया और अप्रॉक्सीमेट इसमें 45-50% का मैक्सिमम रिटर्न, जो मैक्सिमम टारगेट के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते थे, वो मैक्सिमम रिटर्न मिला। इस बीच में हमको लगा कि चलो ठीक है, बैंक निफ्टी जो है वो 52,750 के आसपास चल रहा है, जो पहला सपोर्ट बन रहा है कल के दिन के लिए। हम बात भी कर रहे थे कि वहाँ पर हम लोग एक बार ट्राई मारेंगे, तो हमने 52,800 का कॉल जो है ऑपरेट करने की कोशिश की और इसके लिए प्रीमियम डिसाइड किया 580 रुपीज़ के। और इसमें हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद यहाँ से 53,000 और 53,200 के मूव मिल जाए, लेकिन उतना बड़ा मूव नहीं मिला और ये 580 में हमें एक स्विंग का जगह दिख रहा था 630 से 640 के आसपास और 627 रुपये के मूव पे, मतलब ये 45 पॉइंट के आसपास हम लोग को प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लेना पड़ा। और सेम निफ्टी में भी हम लोग 24,200 का कॉल जो है वो प्लान करके चल रहे थे और 24,200 के कॉल में हम लोग बैठते हैं एक बार और वो तकरीबन 275 से 80 रुपये के आसपास का हम लोग का प्लान होता है। वो टारगेट काफ़ी अच्छे टारगेट की तरफ जाता भी है, तकरीबन 295, 298 के आसपास वो जाता है, लेकिन उसके बाद उसमें फॉल आता है। 260 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है, तो वहाँ पे हम लोग ये मान के चलते कि भाई छोटा मोटा प्रॉफिट जो है बुक करने जैसा समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी जिस तरीके का मोमेंटम बन रहा है शायद बड़े फॉल आ सकते हैं। तो अब उसमें किसी ने या तो समझो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया 15-20 पॉइंट का, या तो किसी ने जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर करा दिया 260 रुपये का, और फिर हम लोग चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं। और उसके बाद में नई ट्रेड इनिशिएट होती 24,100 की। अब 24,100 की ट्रेड जो है ये ज़बरदस्त मूव देती है। अगर मैं स्पॉट में बात करूं तो हम लोग निफ्टी में भी हमारा प्लान था कि एक बार 350 के आसपास, 24,350 के आसपास हम लोग बाय करेंगे, 24,350 से 400 और 24,300 का एसएल लगाएंगे। और क्योंकि ये 50 पॉइंट से बड़ा रिस्क नहीं रखना चाहता, दूसरी बार एंट्री करेंगे, ये कल हम सुबह ही डिस्कस कर रहे थे, और वो एंट्री होगी तकरीबन 24,200 के आसपास और उसके टारगेट हो जाएंगे 24,500, 24,600, 24,700 और स्पॉट लेवल पे ये सारे ही टारगेट मिलते हुए नजर आए। हमने प्रीमियम में भी इसको बहुत अच्छे से कवर किया और तकरीबन ये मान के चले कि 230 रुपये के आसपास का जो प्राइसिंग था, 245 रुपये के आसपास का जो प्रीमियम के मतलब इसमें डिप लगे और 255 रुपये के प्राइस पे हमने इसको पकड़ा। 255 के प्राइस से हमारा पहला टारगेट था 290 रुपये का और इसने तकरीबन 20 मिनट के अंदर 12:30 बजे के आसपास बहुत ही अच्छी मूव आई, वहाँ पे इसने 20 मिनट के अंदर 290 का टारगेट कर दिया। उसके बाद में हमारे टारगेट जो है वो 350 के थे, 480 रुपये के थे और ये ट्रेड ने तकरीबन 700 रुपये का प्रीमियम का हाई लगा दिया। तो ये ट्रेड वहाँ से कहना चाहिए कि तकरीबन जो है वो 1.5-200% का रिटर्न मैक्सिमम के बेसिस पे देके गया, लेकिन प्रीमियम में हम लोग उतना नहीं मान के चल रहे थे। 500 रुपये के प्रीमियम पे हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग जैसा
मारा उसमें। उसके बाद में एक शॉर्ट भी लेने की कोशिश की वापस से 24,800 का पी पे, और ये ट्रेड मतलब समझिए तकरीबन 7 रुपये का एसएल इसमें हमने कुछ डिसाइड किया था कि चलिए हम 246 रुपये के आसपास इसमें एक बार एंट्री करते, 238 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। उसने 238 रुपये का 8 रुपये का एसएल ट्रिगर किया और उसके बाद में ऊपर मूव हो गया। कल के दिन में हमने एचएल के ऊपर भी व्यू रखा था कि एचएल में जिस तरीके का ऑर्डर भी आया 13,500 करोड़ का, तो एचएल में भी हम लोग 46,000 के कॉल पे ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 10:15 के आसपास एचएल भी हमें मिलता है, वो हाई बना के नीचे शिफ्ट हो रहा था, तो वहाँ पे हमने उसको एक बार 148 के आसपास पकड़ने की कोशिश की। 143 का उस केस में हम लोग स्टॉप लॉस लेके चल रहे थे कि भाई 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं, और उसके बाद में हम इसका टारगेट रखते हैं तकरीबन 155 का, 160 का, 180 का, इस टाइप से हम लोग टारगेट उसमें प्लान करके चल रहे थे। तो ये ट्रेड ने भी तकरीबन 8-9 मिनट के अंदर ही हमें 148 से 157 का एक मूव दे दिया, तो तकरीबन 8-9 रुपये का इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिला। और उसके बाद में फिर क्या हो रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो फॉल आ रहा था, तो इसमें भी ये हुआ कि ये इसको भी खींच के लेके जाएंगे, तो हमने इसमें सेम स्ट्राइक प्राइस पे प्रीमियम चेंज किया। बस जो 148 की एंट्री थी उसको हम लोग 140 पे शिफ्ट करके आते हैं, और 140 की एंट्री का हम लोग टारगेट लेके चलते हैं 152 रुपीज़, 160 रुपीज़ एंड 170 रुपीज़। और ये ट्रेड ने मतलब शानदार जो है 168 रुपये का हाई लगा दिया। ऑलमोस्ट हमारे सारे ही टारगेट ये हिट करता हुआ दिखा। जो ऊपर वाला कॉल था उसका भी टारगेट मतलब कैसा 158 रुपीज़ का था, और सेकेंड टारगेट जो है 165 का था और 180 का था। तो उस केस में भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग जैसा नहीं किया था, तो उसको दोनों ही ट्रेड में हमने 2 बार में एक अच्छा बेनिफिट कमाया एचएल में। और कल का मार्केट जो है जो क्लोजिंग देके गया, हम कह भी रहे थे कि आज मार्केट ने एक चीज़ डिसाइड करना, क्या ये लोअर एंड पे शिफ्ट होने जा रहा है, मतलब कि हम 500 पॉइंट नीचे की रेंज पे जाएंगे, या सिर्फ एक बार मार्केट डिप बनाएगा और उसके बाद में मार्केट जो है ऊपर आ जाएगा और नए लेवल जो है ऊपर के नहीं किया था। तो उसको दोनों ही ट्रेड में हमने 2 बार में एक अच्छा बेनिफिट कमाया एचएल में। और कल का मार्केट जो है जो क्लोजिंग देके गया, हम कह भी रहे थे कि आज मार्केट ने एक चीज़ डिसाइड करना, क्या ये लोअर एंड पे शिफ्ट होने जा रहा है, मतलब कि हम 500 पॉइंट नीचे की रेंज पे जाएंगे, या सिर्फ एक बार मार्केट डिप बनाएगा और उसके बाद में मार्केट जो है ऊपर आ जाएगा और नए लेवल जो है ऊपर के स्टार्ट होंगे। सो अभी तो काफ़ी हद तक गुंजाइश है कि मार्केट जो है वो नई ऊंचाइयों की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।